जो हमारा 21 तारीख का जो भारत बंद है, इसका स्वरूप इतना बड़ा होगा। लेकिन कल जब हमने देखा कि सामान्य जाति के संगठन करनी सेना जो हमेशा SC/ST का विरोध करती रही, आरक्षण का विरोध करती रही है, इसके अलावा अन्य दूसरे सवर्ण जातियों के संगठनों ने इस भारत बंद का जब समर्थन किया और जब इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कल उसने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और लगा जो हमारे बारे में एक भी खबर नहीं दिखाता है, उसके साथ साथ भारत की सरकार की भी इसमें रुचि इस बात से दिखाई। संविधान की रक्षा करनी है, आरक्षण को बचाना है और किसी भी रूप में एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी या किसी प्रकार की भद्दी टिप्पणियां नहीं करनी है। और जो लोग इस तरीके का काम फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उनको चेतावनी देनी है कि समाज को तोड़ने का, समाज में बिखराव लाने का काम ना करें, समाज में एकता पैदा करने। देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुसूचित जाति समाज से हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि उपजाति में नीचे जाना नहीं है। हरनाम सिंह जी भी अनुसूचित जाति समाज से हैं, तो आप हमें उपजाति के नाम से मतलब मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस बात का थोड़ा परहेज रखें। नंबर 21 अगस्त की जो कॉल दी गई है भारत बंद की, वो ये नहीं पता कि किसकी कॉल दी गई है, पर दो समुदाय में दो भाइयों को लड़ाने का काम जरूर कर दिया गया है। क्योंकि ये ताकतें जो हैं वो उन लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि हमारी ताकत कम हो गई है, तो इसीलिए एक ही समुदाय के दो भाइयों को लड़ाने का काम किया है। मैं बताना चाहूँगा कि चमार जाति जिसे कहते हैं, कुछ जाटव भी आते हैं उसमें, और वाल्मीकि समाज, वाल्मीकि और जाटव समाज में आपस में एक फूट डाल दी गई है दोनों भाइयों में कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे की नौकरियां खा जाते हैं या इनका कोई भी आरक्षण से रिलेटेड जो भी है वो सब चीज़ खा जाते हैं। आज जो मीटिंग हुई है, आज भाईचारा एक मीटिंग यहाँ पर रही जहाँ पर कई समुदाय के लोग यहाँ पर थे, SC/ST के समुदाय के लोग थे, और वो मीटिंग में क्या फैसले लिए गए मैं जानने की कोशिश करता हूँ। जाटव समाज से यानी चमार जाटव समाज से KP चौधरी जी हैं और वाल्मीकि समाज से हरनाम सिंह जी भी हैं, और KP चौधरी जी भी हैं। सर, आज की मीटिंग में क्या फैसला लिया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अनुसूचित जाति समाज से हूँ, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि उपजाति में नीचे जाना नहीं है। हरनाम सिंह जी भी अनुसूचित जाति समाज से हैं, तो आप हमें उपजाति के नाम से मतलब मैं चाहूँगा कि भविष्य में इस बात का थोड़ा परहेज रखें। नंबर 2, कल हम सब लोगों ने बात की जी। हमें इस बात का आभास नहीं था जब 9 अगस्त 2024 को हम दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों लोग, और उसमें हमारे सभी समाज के लोग, हरनाम सिंह जी, जोशी साहब, हमारे बाकी सभी संगठनों के साथी वहाँ पर साथ साथ मंच पर बैठ करके जब हम लाखों लोगों को वहाँ पर बाबा साहब की स्टैच्यू लगाने का आह्वान कर रहे थे कि या तो सरकार 14 अक्टूबर 2024 तक बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू को उसको उनके मूल स्थान पर लगा दे जहाँ 1967 में स्थापित की गई थी, तब भी ये हमारे संज्ञान में नहीं था कि ये जो हमारा 21 तारीख का जो भारत बंद है, इसका स्वरूप इतना बड़ा होगा। लेकिन कल जब हमने देखा कि सामान्य जाति के संगठन करनी सेना जो हमेशा SC/ST का विरोध करती रही, आरक्षण का विरोध करती रही है, इसके अलावा अन्य दूसरे सवर्ण जातियों के संगठनों ने इस भारत बंद का जब समर्थन किया और जब इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है कल उसने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और लगा जो हमारे बारे में एक भी खबर नहीं दिखाता है, उसके साथ साथ भारत की सरकार की भी इसमें रुचि इस बात से दिखाई दी कि पिछली बार जब भारत बंद 9 अगस्त 2018 का रखा गया तो भारत की सरकार ने हमारे संगठनों को बुलाकर बात की और हमको निवेदन किया कि 9 अगस्त 2018 का जो भारत बंद उसको वापस किया जाए। हमने सरकार के नुमाइंदों से इस बार स्वयं बात की कि साहब 21 अगस्त का जो भारत बंद है इसको वापस कराने के लिए हम चाहते हैं कि एक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रतिनिधि और सरकार के बीच में जिस तरीके 7 अगस्त 2018 को अर्जुन राम मेघवाल तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जो आज केंद्रीय मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, उनके निवास पर बैठक हुई। रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और थावरचंद गहलोत उस दौरान के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जो इस समय कर्नाटक के गवर्नर हैं, दुष्यंत गौतम जो उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और स्वयं हमारे अर्जुन राम मेघवाल जो उस समय संसदीय कार्य राज्य मंत्री थे, इस समय वो कानून मंत्री भी हैं देश के। तो इन सब लोगों ने 7 अगस्त 2018 को अर्जुन राम मेघवाल साहब के घर पर हमारे करीब 100 प्रतिनिधियों को बुलाया, हमसे बातचीत की और निवेदन किया कि भाई 9 अगस्त 2018 के भारत बंद को आपको वापस कराना है और सरकार आपकी सभी बातों को मानने के लिए तैयार है। इस बार हमने स्वयं इन सभी लोगों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया और हमने कहा कि 21 अगस्त का जो भारत बंद है ये इसके लिए हम चाहेंगे कि सरकार प्रतिनिधियों को बुला करके बातचीत करें, लेकिन इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई किसी प्रकार का कोई स्टेप नहीं लिया गया।
और उसके अलावा जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको मतलब ये है कि बहुत ही प्रमुखता के साथ में देश के अंदर दिखाने की कोशिश की, और साथ साथ जब भारत की सरकार रेल मंत्रालय ने बहुत सारे देश के कोने कोने से आने वाली ट्रेनों को रद्द किया, तो हमें लगा कि ये तो लगता है कि कोई और एजेंडा है, ये हमारे SC/ST समाज को आपस में लड़ाने की एक साजिश है। तो इसमें कल शाम हमने, हरनाम सिंह जी ने, AR जोशी साहब ने, हमारे सभी साथियों ने, प्रबुद्ध साथियों ने आपस में बातचीत की, और बातचीत करने के बाद में आज की ये सभा को हमने प्रस्तावित किया। और मुझे खुशी है कि आज हमारे अनुसूचित जाति समाज के सभी समाज के साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। अनुसूचित जनजाति समाज के हमारे जो आदिवासी हमारा संगठन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष PR मीना साहब IAS सेवानिवृत्त, वो भी उपस्थित हुए। मीना समाज के लोग भी भारी संख्या में आए, ST समाज के लोग भारी संख्या में आए, SC समाज के जो हमारी उपजातियाँ उनके सभी समाज के लोग आज भारी संख्या में उपस्थित हुए, और सब ने आम राय से ये फैसला किया कि ये हमारी आंतरिक जो है हमारा मसला है, इसको मिल बैठ करके हम आम राय से इसको ठीक कर लेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट या भारत सरकार ने जो भी इसमें कोशिश की है, उस कोशिश को हम एक षड्यंत्र के रूप में देख रहे हैं, और इस षड्यंत्र का के कारण हम किसी भी कीमत पर अपनी एकता एकजुटता को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। तो आज सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि हम सब लोग अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सभी हम साथी भाई हर कीमत पर अपने समाज की एकता को एकजुटता को मेंटेन करेंगे, और जो ये समस्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से पैदा हो गई है, इसका सर्वमान्य हल आपस में बातचीत करके इसको निकालेंगे। आपने जो आज मीटिंग की थी उसमें क्या वाल्मीकि समाज के लोग थे, और थे तो कितनी तादाद में थे? देखिए, तादाद के लिए तो ये है कि जहाँ मीटिंग का स्थान था, आप लोग कवर कर रहे थे, मीटिंग का स्थान था, वहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं थी जी। और समाज का एक बहुत बड़ा प्रबुद्ध वर्ग जो है भारी संख्या में आज उपस्थित हुआ है। मैं इस बात को बाइफरकेट नहीं करूंगा कि अनुसूचित जाति के वो किस उपजाति से हमारे समाज के लोग आए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा सभी जिम्मेदार साथी जो सामाजिक एकता एकजुटता के लिए पूरी तरीके से उत्साहित थे, उन सब ने आज इसकी बैठक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और मैं उनका साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और उन लोगों ने जिस तरीके से रचनात्मक आज निर्णय लिए हैं, निश्चित रूप से उनका एक इतिहास होगा, और जो हमारा समाज है हमेशा उनका धन्यवादी रहेगा। तो यानी कि कल का जो भारत बंद है, आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी बताइए। हमने ये तय किया है कि कल का जो प्रस्तावित भारत बंद है उसको टाला जा सकता था, उसके बिना और भी रास्ते थे। रिव्यू पिटीशन के माध्यम से भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को डाला जा सकता था। समाज के लोग आपस में बैठ करके डिस्कशन करके इस समस्या का एक सर्वमान्य हल निकाल सकते थे। इसलिए क्योंकि ये बंद किसने दिया किसी को नहीं पता। इस बंद से जो हमारा 2 अप्रैल 2018 का हमारे जो बच्चे मरे, उनके परिवारों का दर्द आज भी हम देखते हैं। जो हमारे बच्चों पर मुकदमे लगे, उनका दर्द आज भी हम उन लोगों को जेल से बाहर नहीं निकाल पाए, जबकि सरकार ने वादा किया था। तो हम एक जिम्मेदार सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इस भारत बंद की आवश्यकता को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रहे थे। लेकिन ये कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, और जब हमने इसमें सामान्य जाति के संगठनों की भागीदारी देखी, और जब हमने इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया जो भारत का उसकी भागीदारी देखी, और जब भारत सरकार के कदम हमने देखे कि भाई रेलवे को भी बंद कर दिया गया, रेलगाड़ी रद्द कर दी गई हैं, तो हमारे कान भी चौकन्ने हुए, और हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए ये तय किया कल के भारत बंद पर हम सब लोग तटस्थ भूमिका में रहेंगे। जी दोस्तों, कल भारत बंद है और भारत बंद के लिए कॉल की गई है, और जो कॉल है वो 2 समुदाय जो हैं वो आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। अब ये किसने खड़े किए हैं, कैसे खड़े किए हैं? वाल्मीकि समाज जो है और जाटव समाज जो है वो एक दूसरे के पक्ष में नहीं, विरोध में खड़ा हुआ है। देखते हैं कि आगे होता क्या है, क्योंकि कल की कॉल है। मेरे साथ वाल्मीकि समाज से हैं हरनाम जी, मैं उनसे भी संयुक्त मोर्चा से हैं, और मैं उनसे भी जानने की कोशिश करता हूं कि जो कल का जो भारत बंद है सर, वाल्मीकि समाज कह रहा है कि हम जाटवों को अगर कोई भारत बंद करता है तो हम उनके विरोध में खड़े होंगे, और जाटव समाज ये कह रहा है कि हम लोग जो है वो कल भारत बंद करेंगे। यानी कि पूरा SC/ST समाज जो है, पूरा ही समाज, उन्होंने एक समुदाय की नहीं करी है, पर अलग समुदाय से, किसी और समुदाय से भी कुछ ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि जो 2 भाई हैं उनमें आपस में फूट पड़ गई है। देखिए, आज सामाजिक संगठनों के मोर्चे ने एक बहुत शानदार और बहुत अद्भुत मीटिंग करी है, जिसमें कि जाटव समाज और विशेष रूप से वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा थे, और भी बहुत सारे समाज के, धानक समाज, खटीक समाज, पांची समाज, डोम समाज, बहुत सारे लोग आए थे, और सबने मिलकर तय किया कि ये बंद का जो निर्णय था ये अनफॉर्चुनेट था। इसको अगर हम चाहते तो पहले रोक सकते थे, लेकिन अब बंद का कॉल दे दी गई है। तो जितने लोग आज इस मीटिंग में थे वो इससे तटस्थ रहेंगे, इससे अलग रहेंगे, और आने वाले समय में ऐसा कोई बंद या ऐसा कोई भी धरना या प्रदर्शन
ना कर कर हम समाज में एक ही भाई हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। हम बैठकर इसमें सलाह मशवरा करेंगे, सुलह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर वर्गीकरण का है उस पर उसके लिए एक लीगल कमेटी बनाएंगे, दोनों पक्षों की, जो बैठ के तय करेगी कि उसका फैसले में क्या वर्डिक्ट आया। 500-600 पेजों का निर्णय, उस पर समीक्षा करेगी। और आने वाले समय में मकसद केवल एक है कि समाज का जो आपसी भाईचारा, एकता है, वो बनी रहे, वैमनस्य ना हो। हम सब बच्चे बाबा साहब के हैं और हम सब संविधान के मानने वाले लोग हैं, मूल निवासी हैं। हमें सबकर मिलकर मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ना है। यही आज प्रण हुआ है। हमें संविधान की रक्षा करनी है, आरक्षण को बचाना है और किसी भी रूप में एक दूसरे के ऊपर छिटाकशी या किसी प्रकार की भद्दी टिप्पणियां नहीं करनी है। और जो लोग इस तरीके का काम फेसबुक या किसी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर कर उनको चेतावनी देनी है कि समाज को तोड़ने का, समाज में बिखराव लाने का काम ना करें, समाज में एकता पैदा करने का काम करें। जी, ये जो भाईचारा है, भाईचारा बना रहे। आपने आज जो एक मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग थी कि कल जो 21 अगस्त को जो धरना प्रदर्शन है, भारत बंद जो है, उसमें दो भाइयों की आपस में फाइट ना हो जाए, तो क्या आप ये पक्ष में हैं या विरोध में हैं कि भारत बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, हम चाहते हैं कि भारत बंद नहीं होना चाहिए था। और आज सबने मिलकर संयुक्त रूप से निर्णय भी यही किया है कि भारत बंद का निर्णय एकदम अकस्मात और बहुत जल्दबाजी का निर्णय था। इसको बैठकर पहले समाज में कॉल देनी चाहिए थी। अगर भारत बंद का निर्णय लिया गया तो सभी सामाजिक संगठनों को बुलाना चाहिए था, सभी से बात करनी चाहिए थी। अभी तक तो यही नहीं पता कि ये बंद का कॉल किसने दिया है। अब इसमें अगर दे दिया गया है तो इसमें जितने आज जो सो कॉल्ड विसल ब्लोअर्स थे या सामाजिक संगठनों के लोग थे या संस्थाओं के लोग थे, उन्होंने तय किया कि हम इस बंद से अलग थलग रहेंगे, हम बंद का समर्थन नहीं करेंगे। क्योंकि बंद करने से या कोई भी धरना प्रदर्शन करने से समाज में खाई पटती है। लोगों को लगता है कि ये हमारे खिलाफ है, ये हमारे साथ है। अगर इसका फैसला हमें करना है तो बंद की बजाय हम ऐसी बड़ी बड़ी पंचायतें करेंगे, आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। जब दो भाई की बात है, दोनों भाई बैठकर आपसी तकरार, आपसी सुलह करेंगे, ना कि हम रोडों पर आकर बंद या प्रदर्शन करेंगे। तो इस सब के हम लोग आज जब सबने एक सर्वसम्मति से पास किया है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी विशाल बड़ी मीटिंग भी करेंगे, महापंचायत करेंगे और सर्व समाज को जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको बुलाकर तय करेंगे कि आपसी मनमुटाव ना हो। जी, मनमुटाव ना हो। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि यानी कि आप ये चाहते हैं और ये अपील भी करना चाहते हैं कि जो वाल्मीकि समाज के जो भाई हैं, जो कुछ उग्र हो रहे हैं इस भारत बंद के लिए, उनको आप शांत करना चाहेंगे या उनके कहेंगे कि नहीं आप मारपीट करो? 100% देखिए, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते। हम लोग बिल्कुल संविधान पसंद लोग हैं, चाहे वो जाटव समाज के लोग हों, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों। मेरा सबसे एक करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अमनो अमान, शांति, भाईचारा बनाए रखिए, किसी भी प्रकार की बद्धी तीखी टिप्पणी ना करिए एक दूसरे पर और आपसी भाईचारे को बनाकर रखिए। इस पर बिल्कुल हम नज़र बनाए हुए हैं कि कोई भी किसी प्रकार का इस तरीके का माहौल ख़राब ना हो।